हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संविधान के विदेशी स्रोत। तो जैसा कि आपको पता चल गया है फ्रेंड्स कि हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आपको 10 होमवर्क ऑलरेडी दे दिया गया था। 10 टॉपिक क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। टॉपिक आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, क्या आपको पढ़ करके आना है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोत, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछली बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान से याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं, कितना आपको याद है। जो भी आपका स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य भाग 4 के क के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि 51 के क के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 51 के क, और भाग की बात करें तो 4 के क। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल करने की बात कही गई थी, और इसे पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, इसी से ग्रहण किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है? 11 है। पहले इसमें 10 था और बाद में 1 जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, मूल जो कर्तव्य है इसको किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो यहाँ पे बात की गई है कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया स्थगन संबंधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी के वीमर संविधान से इस चीज़ को लिया गया। जैसे आपको पता है कि जर्मनी से 2-3 चीज़ें ग्रहण की गई है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन होता है वो जर्मनी से ही लिया गया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद बताइए, संघवाद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ऑप्शन डी, कनाडा। अच्छा, कनाडा से अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ग्रहण किया गया, तो हम एक बार छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। संघवाद तो यहाँ पे आपने देख लिया। साथ ही साथ केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो भी आपका कनाडा से लिया गया, और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियों का किस में निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। ये भी जो बात कही गई है वो कनाडा से ही लिया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? यूएसए से, यानी ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे याद रखिएगा यूएसए से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है वो अक्सर पूछा जाता है। उद्देशिका का विचार जो है वो भी यहाँ से ग्रहण किया गया, यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपका यूएसए से ही ग्रहण किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? कनाडा ने। ठीक है, कनाडा ने, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को छोटा लाइक करें, और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं फ्रेंड्स हम 450 लाइक्स का। आशा करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली इसको पूरा करेंगे। जितना जल्दी पूरा करेंगे मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस टॉपिक वाइज सीरीज को, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप वीडियो कब अपलोड करते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार लिया गया वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया, यानी कि अमेरिका से। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच करिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मौलिक अधिकार की बात करें तो ये लिया गया आपका यूएसए से, यानी अमेरिका से। फर्स्ट का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? सभी में फर्स्ट का 4 मैच कर रहा है। राज्य के नीति सकता, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। बी के 3 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? तो ए का 4, बी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन से संबंध रखता है, सी का फर्स्ट के साथ। तो सी का फर्स्ट यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा से संबंध रखता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हम। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? जैसे संघात्मक विकसित हुआ था आपका कनाडा में, उसी तरह से संसदीय की बात करें तो वो ब्रिटेन से संबंध रखता है। देखिए ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की गई, जैसे संसदीय प्रणाली हो गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गया, एकल नागरिकता हो गया, द्वैध शासन हो गया, ये सभी ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। तो इन सभी को भी याद रखना है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? मूलभूत अधिकार जिसकी संख्या वर्तमान में टोटल 6 है, पहले 7 हुआ करता था। अब आपको ये बताना है कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया था? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ऊपर मैंने आपको बताया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से भी जस्ट हम लोगों ने देखा, यूएसए के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया? जर्मनी के वीमर संविधान से। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो सर्वाधिक किसका ऋणी माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि अधिकतर उपबंध इसी से ग्रहण किए गए, इसी से जोड़ा गया, गंभीर प्रभाव पड़ा है 1935 का अधिनियम का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है या फिर ब्रिटेन से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन ए। कोई भी यहाँ पे प्रश्न ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जो आपको नहीं याद हो, और इन सभी क्वेश्चंस को अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताइए। कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन बताइए। ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। तो ये कहाँ से ग्रहण किया गया? ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। सी होगा करेक्ट आंसर। कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया? कानून के समान संरक्षण ब्रिटेन से। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है वो किससे प्रेरित है? तो ये आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति का नारा था, तो फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट से कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि निर्माण प्रक्रिया इंग्लैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सबसे अधिक रीडिंग है, सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सभी के सभी ग्रहण किया गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वो किस देश की संविधान से ली गई है? अक्सर ये पूछा जाता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया?
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? पिछली बार एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा कहीं कहीं इस क्वेश्चंस के बारे में जिक्र नहीं मिलता, जैसे लूसेंट में आपका इसके बारे में जिक्र नहीं दिया गया, लेकिन और भी अधिक बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखता है, और एग्जाम्स में काफ़ी लोगों ने इसको आयरलैंड टिक किया था। आयरलैंड से मैंने ऊपर में आपको बताया था कि वहाँ पर राज्यसभा में जो नामांकन की बात की जाती है, वो राष्ट्रपति के साथ जो नामांकन होते हैं उसके बारे में बात की जाती है, वो आयरलैंड से ग्रहण किया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका करेक्ट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों में से कुछ भी पूछा सकता है। जैसे प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जबकि मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना का जो विचार होता है या फिर उद्देशिका का विचार होता है वो यूएसए से ग्रहण किया गया। ये दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं करना है। भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, अब जबकि उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए से ग्रहण किया गया। ये आपको याद रखना है। संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश की देन है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस की देन है। ऑप्शन डी फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली और एकल नागरिकता, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पॉलिटी का जो हमारा नोट्स है, पॉलिटी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिया है फुल कोर्स में, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक पॉलिटी का कवर कराया जा चुका है। आप उस नोट्स को टाइम टू टाइम पढ़िए, और टाइम टू टाइम पढ़िए क्या फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप अच्छे तरीके से सारे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा वहाँ पे मैंने नोट तैयार किया, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड सारे पॉइंट्स कवर किए कि आप उसको पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंड्स वहाँ से क्वेश्चंस ना लड़ें। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशंस की लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और फुल कोर्सेज बिहार एसआई का जो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी कम कीमत पर मिल जाएगी, मात्र 299 में आपको 250 से ज़्यादा 260 प्लस टॉपिक नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। आप जा करके चेक कर सकते हैं, सब्जेक्टिव वाइज किया गया ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपकी मर्जी। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका राइट आंसर आपको नीचे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन किस देश की देन है? राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन की बात यहाँ पे आ गई, तो किसको करेंगे टिक? आयरलैंड को टिक करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया गया, और आशा करते हैं कि आपने 30 में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की होगी। जो भी आपका स्कोर रहा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए जो कि क्यूज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि उद्देशिका का विचार किस देश से ग्रहण किया गया? ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका का विचार किस देश से ग्रहण किया गया। और सेकेंड क्वेश्चन से संसदीय विशेषाधिकार का संबंध किस देश से है? इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन 10 टॉपिक का आगे जो भी आपको पढ़ना है, इससे पहले का आपका 6 टॉपिक कवर कराया जा चुका है, उसके बाद आपको 7 टॉपिक ये हो गया। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है आप उसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 10 टॉपिक का आप उसको देखेंगे, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।